अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो अपनी सीरीज लेकर चल रहे थे करेक्शन ऑफ वर्क की फर्स्ट ईयर के हवाले से, और बाकी अगर अदर वीडियोस आप देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, फर्स्ट ईयर करेक्शन की प्लेलिस्ट है, इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। तो उसमें आप देखेंगे कि हमारी दो दूसरी वीडियोस हैं इसी करेक्शन ऑफ वर्क के ऊपर, वो मौजूद है। उनको देखकर आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्लस उन सेंटेंसेस को कर सकते हैं, और होपफुली यही सेंटेंसेस जो है वो पेपर में आएंगे। तो उसी सीरीज की आज हमारी एक और वीडियो है, और उसमें हम फॉर्म्स ऑफ वर्क को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्चुअली भी देखेंगे कि किस तरह आप पेपर के अंदर इनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। सेंटेंस पहला है हमारे पास, ही कैन अ कार वेरी वेल। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, ड्राइव, ड्राइविंग और ड्रॉप। तो यहाँ आपने याद रखना है कि हमारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, वो चाहे वो कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, इन सबको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। और आपने याद रखना है कि अगर इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इन सब के बाद कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट मॉडल वर्ब्स हैं, और इनके बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कैन है, और कैन के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म कौन सी लेनी है? ड्राइव, बेस फॉर्म, एस के बगैर, विदाउट एस और ईएस, विदाउट आईएनजी, जस्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इन मॉडल वर्ब्स के बाद आती है। और अगर इनके बाद हैव आ जाए, मॉडल वर्ब्स के बाद हैव हो, तो फिर हमने थर्ड फॉर्म चूज करनी है। यानी मे हैव आ जाए तो थर्ड फॉर्म चूज होगी, और अगर इसके साथ जो है वो बी आ जाए यानी इनके साथ, तो फिर हमने आईएनजी वाली फॉर्म चूज करनी है। और सिंपल अक्सर यही आता है कि कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, और इनके बाद हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म चूज करनी होती है। तो यहाँ पर ही कैन ड्राइव अ कार वेरी वेल। उसके बाद है एवरीवन टू डाई वन डे। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, और ये हमेशा प्रेजेंट में होता है। और एवरीवन के बाद हमें पता है कि हैज या हैव में से हैज आता है। ऑलवेज हम यूज करते हैं एवरीवन हैज टू डाई वन डे। ये एक मुहावरा भी है, प्रोवर्ब भी है, जो सर इंग्लिश में बोला जाता है कि एवरीवन हैज टू डाई वन डे। द वर्कर्स ऑन स्ट्राइक फॉर अ वीक। आपने यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये रखनी है कि जब भी फॉर या सिंस या फॉर के साथ टाइम हो, जैसे अ वीक टाइम है, मंथ, ईयर, कोई भी टाइम दिया गया हो सिंस या फॉर के साथ, तो फिर आपने क्या करना है, वहां पर आपने बीन वाली फॉर्म चूज करनी है, बीन वाली। यहाँ पर देखें हैड बीन है, वो आर है, हेड है, इज है और हैड बीन है, तो यहाँ आप चूज करेंगे हैड बीन। उसके बाद हमारे पास है यू विल फॉल इल इफ यू टू मच। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने इसमें तफसीर में देखना है और डिटेल में चीजों को देखना है, तो प्लेलिस्ट पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे भी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर है यू विल फॉल इल इफ यू टू मच, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इफ यू ईट टू मच, क्योंकि यहाँ पर विल फॉल है, फ्यूचर वाली फॉर्म है, तो आगे हमने प्रेजेंट चूज करना है, और इसको डिटेल में आप एक डेडिकेटेड वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद है दिस बुक लास्ट ईयर। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी लास्ट का वर्ड आए, अगो का वर्ड आए, लास्ट का वर्ड आए, तो आपने सेकंड फॉर्म चूज करनी होती है। तो यहाँ पर हम देखें इज पब्लिश्ड, ये नहीं हो सकती, हैज बीन पब्लिश्ड भी नहीं होती, विल पब्लिश भी नहीं, तो सेकंड फॉर्म हमारी आती है पब्लिश्ड। याद रखें कुछ वर्ड है अगो, यस्टरडे और लास्ट। अगो, यस्टरडे और लास्ट, ये इंडिकेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म चूज करनी है, क्योंकि हमें इंडिकेटर दिया गया है और वो इंडिकेटर लास्ट का वर्ड है।